मैंने और सिद्धू ने एक साथ एक सॉन्ग किया था, मी एंड माई गर्लफ्रेंड। और उस टाइम मैं उनसे पहली बार मिली थी। हमारी बात होती थी ऐसे फ़ोन पे, बट पहली बार मैं मिली थी तब मैंने देखा था कि इंसान काम से तो बड़ा होता ही है, लेकिन सिर्फ काम से बड़ा नहीं था, वो दिल का बहुत बड़ा था। करण करण इज़ अमेजिंग। मैंने उनके साथ एक पहली बार शो किया था ऑस्ट्रेलिया में, एंड इज़ अ वेरी यंग गाय। मतलब मैं जब एक ना म्यूज़िक की सेंस होती है आपको हो मैनू हीरे हीरे आखे हाय नी मुंडा लंबड़ा दा हाय नी मुंडा लंबड़ा दा मैनू आग शदाइया चाके हाय नी मुंडा लंबड़ा दा। फिल्म जिद्दी जट आया हुआ है और उनके जो खास एक्टर और एक्ट्रेस हैं हमारे साथ है और उनसे ही जानेंगे कि इस फिल्म के बारे में, क्योंकि इसमें पत्रकारिता का भी एक तरीके से एक तड़का भी है और जो खनन माफिया का वो भी तड़का है। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहाँ से एक मतलब एक जिद्दी वाला आपने एक तरीके से जो मूवी बनाया, कहाँ से मन में आया कि जो खनन माफिया वाली मूवी हम बनाए इसे? जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ वालों को नमस्कार, सारे दर्शकों को। सो जिद्दी जट एक ऐसा मुद्दा मन में आया कि करना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल सैंड माइनिंग के ऊपर है, जो ये मुद्दा आज तक छुआ नहीं किसी ने। अगर लोग पुष्पा देख सकते हैं, सैंडलवुड माफिया, या कोई जीएफ देख सकते हैं, गोल्ड माइनिंग, और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है खदान का, हिंदुस्तान में हर स्टेट का है। तो हमने पंजाब को बैकड्रॉप रखा है और उस पर हमने फिल्म बनाई है। आइडिया वैसे आ गया, और जिद्दी जट जिद पकड़ ली बनानी है। अपनी कंपनी है रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स, हम प्रोड्यूसर भी हैं हम। तो माई कंपनी और एक और कंपनी ग्लोबल टाइटन, हमने मिलके ये फिल्म बनाई है। डायरेक्टर सिमरनजीत सिंह है। अच्छा, हमने अभी ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा, मतलब एक्शन बहुत ज़्यादा था। Thank you. मतलब वहाँ पे आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं, क्या वास्तव में भी ऐसे एनर्जेटिक है आप? इससे ज़्यादा हूँ वैसे मैं, वो तो कैमरे के आगे फिर भी कंट्रोल करना पड़ता है। सारा बताइएगी इसके बारे में, मेरी एनर्जी के बारे में। किस तरीके का इनका एनर्जी था बताइए। ब्लैक कॉफी बंद होनी चाहिए, मतलब सीरियसली ये इनकी वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा आई रहती है। लाइक इनको पकड़ना बस करना है, बैठ जाएगा। लाइक ही इज़ वेरी वेरी लाइक हाइपर एक्टिव, मतलब दैट वुड बी अ वर्ड फॉर मतलब एनर्जेटिक का राज ब्लैक कॉफी। black coffee, and also like he's very passionate about his work. It's not easy कि आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट मतलब सॉरी एक्ट भी कर रहे हैं और आप सब मैनेज भी कर रहे हैं, एंड फॉर दैट आई थिंक इतनी एनर्जी चाहिए भी होती है। अच्छा, आपने पत्रकारिता का रोल निभाया है, कैसा लगा निभा के? क्या मतलब रिलेट करती हैं, मतलब कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है पत्रकारिता में? देखो ये सच्चाई है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये मुझे रोल से पहले ही पता था, लेकिन जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो, आप उसकी गहराइयों में जाते हो, आप सोचते हो कि मैं कुछ और बारीकियाँ देखूँ, क्या कर सकती हूँ। सो आई बिलीव बहुत सारी आप लोगों के, मैं सोचती हूँ आप लोग कितना प्रेशर में रहते हो ना। मतलब मैं जब सोचती हूँ कि यार हर तरीके से प्रेशर है, सरकार का अलग प्रेशर है, फिर पुलिस का प्रेशर है ना, हर चीज़ का प्रेशर रहता है, और अपनी आवाज़ को उस बुलंद तरीके से बोलने के लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए। सो मुझे लगता है आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पूरी पत्रकार जो हमारे लोग हैं, सबके लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। खनन के ऊपर अगर आप पत्रकारिता करते हैं, कैसा लगा, मतलब वैसा रिसर्च करना, उन लोगों को पकड़ना? खनन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये तो हर स्टेट का मामला है, और ये हमारे सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, इसीलिए मूवी हिंदी में है अच्छा। कि सब तक वो चीज़ उसी तरीके पहुंच जाए कि पंजाब से नहीं है सिर्फ ये मुद्दा, ये हर जगह का है। मेरे लिए अगर मैं पत्रकारिता में होती तो मैं इसको ना छेड़ती मैं कहती कि अभी अभी मुझे तब तक मत करो जब तक कि थोड़ा और, क्योंकि ये बहुत जड़ें हैं इसकी, यू नो। अब मैं पत्रकार की तरह बात करूं तो इसकी ऐसी ऐसी जड़ें हैं जिनको अभी आप खुद से नहीं छूना चाहेंगे। और बट हाँ, जैसे अभी इन्होंने शुरू किया है और मूवीज़ के थ्रू आता है, तो लोगों में थोड़ी जागरूकता आती है कि क्या है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक मैंने शुरू करी थी मूवी तब तक मुझे भी नहीं पता था। तो जब आप मूवी के थ्रू कुछ और लोग देखेंगे तब आप सोच सकते हो कि यार ये सामने आना चाहिए, तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है। इतना ज़्यादा एनर्जेटिक आप थे इसमें और इतने ज़्यादा एक्शंस आपके दिखे, इंजरी वगैरह तो नहीं हुई इसमें? बहुत नहीं, बहुत हुई। मैं भी बता रहा था, इजी नहीं था। एक्शन में लगती भी है चोटें, पर इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है। 5 बड़े सीन है, और थोड़ा हमने नेचुरल भी रखना है। हम पूरा वैसे भी नहीं स्टाइलिश एक्शन में जा सकते, क्योंकि देसी है, जाटों की फिल्म है, जट और जाट दोनों एक रॉ पावर है अपने आप में, दोनों कम्युनिटी। तो उस हिसाब से रखते हो तो हमें वो फील भी लानी पड़ती है, इसलिए आपको एनर्जी बार बार दिख भी रही है, क्योंकि वो लाया वो एग्रेशन। और जो काफ़ी एक्शन जो मेरा और सिंगा का है फिल्म में, या हमने अलग मिल के भी जो किया है पिक्चर में, कई बार चोटें लगी, छोटा मोटा नहीं, बहुत कई बार लगी। मेरे एक वो फटा था मेरा, हाँ,
क्या लगा You था? had an injury, Nose, nose injury, नाक yeah. नाक फट गया था मेरा, वो एक स्टिक मारी जो बड़ी स्टिक थी, मेरे और सिंगर की फाइट चली थी, थर्ड मुंह पे मारा, तो टाइमिंग थोड़े मिस हो जाती है ना ऐसे एनर्जी में। अभी आपने जब खनन माफिया पे ये मूवी किया तो कहाँ से लगा, मतलब बनाने के बाद कि किसकी गलती ज़्यादा है खनन माफिया में? ये आपने अनुभव किया होगा ना ऐसा? पता ही है, मैं खुद इसमें एक करण माफिया प्ले कर रहा हूँ पिक्चर में। एक्टर की गलती है। ये मूवी क्यों बना रहे हैं, इस पे मत छेड़ो। मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन किया होगा पत्रकारिता की इतने अच्छे से। सॉरी, No, please, no. You should answer it because you know the answer. क्विकली बताया तो फिर पत्रिका अपने हिसाब से जर्नलिस्ट बताएगी। मैंने ये इसमें जो देखा आपकी गलती है, इसमें नहीं, हमने देखा इलीगल सैंड माइनिंग। सर इलीगल कुछ भी करो गलत है, चाहे वो रेत माफिया है, चाहे वो शराब का धंधा है, चाहे वो वेपन्स का धंधा है, कुछ भी। तो हमने दिखाया इलीगल तरीके से। एक होता है लीगल टेंडर पे सबको ही मिलता है, बहुत सीखा मैंने कि ये होता कैसे बिजनेस एक्चुअली। अब लीगल तरीके से जब आपको सरकार ने दे दिया टेंडर, आप कर रहे हो, उसमें आपने और खुदाई क्यों करनी है और रेता क्यों चाहिए आपको? वो गलत है, लालच। तो सबसे गलत चीज़ इसमें है, और जो सच्चाई भी है वो है ग्रीडी, लालच जो इंसान की है वो इसमें बहुत ज़्यादा है रेत माफिया में। अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला का जन्मदिन गया, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं जो उनके साथ आपने अनुभव शेयर किया हो, जो कई सारे उनके साथ आपके मतलब फोटोज वगैरह डालते रहती हैं आप, कोई ऐसा मेमोरी हो जो आप शेयर करना चाहती हैं? मैंने और सिद्धू ने एक साथ एक सॉन्ग किया था, मी एंड माई गर्लफ्रेंड, और उस टाइम मैं उनसे पहली बार मिली थी। हमारी बात होती थी ऐसे फ़ोन पे, बट पहली बार मैं मिली थी तब मैंने देखा था कि इंसान काम से तो बड़ा होता ही है, लेकिन सिर्फ काम से बड़ा नहीं था, वो दिल का बहुत बड़ा था। उसने पूरे, मुझे याद है कि जिस दिन हम शूट कर रहे थे, पूरे गांव में ऐसे था माहौल कि किसी की शादी हो रही है, तो पूरा पड़ोस आया हुआ था, रिश्तेदार आए हुए थे, और ऐसा नहीं था कि हम वैनिटी में थे, नहीं, मैं किसी के घर के कमरे में थी जहाँ पे बच्चे और लेडीज़ हैं, और आराम से हम ऐसे कर रहे थे कि जेन्युइनली ऐसा लगता है शादी हो रही है। तो ज़िंदगी में आप काम से बड़े हो सकते हो और पैसे से बड़े हो सकते हो, ज़रूरी है कि आप दिल से बड़े हो। एंड वो चीज़ शायद मैंने सिद्धू से जेन्युइनली, मतलब मैं सीखा सिद्धू तो ये चीज़ की, वो जिदा बोलदा ना था दिल दा नहीं माड़ा, मैंने लगता कि वो दिल दा बहुत वड्डा सी, ते माड़ा ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ मतलब वो आप ही ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सो आई बिलीव दिस थिंग एवरी ईयर ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ जो इट फील्स, ਹੁਣ BBC ने एक चीज़ भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ वो करी है, उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी है, और आप मानोगे नहीं हम देख नहीं पाए। और वो उसी रात, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है, तो मेरे सारे दोस्त हमारी इंडस्ट्री से, हम लोग, वो मेरे घर पे डिनर था और हम लोग देख रहे थे। मैंने कहा मेरे से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए ही वॉज नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, ही वॉज लाइक हमारी इंडस्ट्री था वो, और हमारी इंडस्ट्री बहुत साल पीछे चली गई है। आई टॉक अबाउट, अगर पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुरमा थे वो, एक तरीके से उनके पास बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और आपकी जो बॉन्डिंग होती होगी ना, एक बहुत अच्छा वाला बॉन्डिंग, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको कैसा लगा, मतलब कि सुन के कि क्या हो गया? हमें तो, मेरे को तो, मैं सेट पे थी, मेरे को यकीन नहीं हुआ। एक ग्रुप था जिसमें कि मैसेज आया मेरे स्नैप पे, और मैंने कहा कि क्यों कर रहे हो, मतलब बिकॉज वो 2पैक को बहुत ज़्यादा मतलब आइडल मानता था उनको, तो उनकी भी डेथ ऐसी हुई थी। तो मैंने कहा देख ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ वाले, मैं कहा चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लोग बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब मैंने पिक्चर देखी तो फिर मतलब हाथ पैर फूल गए। हम चितकारा यूनिवर्सिटी शूट कर रहे थे और मेरी बॉडी ठंडी पड़ी, और मैंने कहा क्या हो रहा है, और मैंने उस टाइम हड़बड़ाया। मैंने अपने जितने दोस्त थे, इंडस्ट्री थे, आई वुड नेम दैम, मैंने कहा कितने हो, कर जाओ, और पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ। और इस चीज़ से निकलने में लगभग, मतलब निकले तो कभी है ही नहीं, बट 2 महीने तक तो ऐसे लगा कि क्या हो क्या रहा है, मतलब हो क्या गया, मतलब अभी तो सब ठीक था। और बहुत डर लगता है, आज भी डर लगता है। पंजाब की सिचुएशन आज भी कोई वैसी नहीं है, पंजाब में आज भी माहौल वैसा ही है। और मुझे हमेशा लगता है कि जितने भी मेरे आसपास जितने भी सिंगर, स्पेशली जो मेन है, आई होप दे आर सेफ। तो ये हमेशा दिमाग में रहता है। सही मायने पे सिद्धू मूसेवाला ही जिद्दी जट है, अगर आप सोचो। वो जिद्दी भी सुपर टैलेंटेड, एक्चुअली इस देश ने ना एक बहुत हीरा खो दिया है। हाँ। सच में जो उसकी सोच, जो आगे की सोचता था, 20 साल आगे, 25 साल पहले की, मुद्दे पे बात करता था, उस पे गाने गा लेता था, पब्लिक तभी जुड़ गई क्योंकि मुद्दों पे था, और गाते भी अच्छे, लाउड पिच, अमेजिंग परफॉर्मर, हैंडसम आदमी, सिख बंदा एकदम जट, गॉड ब्लेस हिज सोल। 5 साल की एक वो थी इनकी लाइफ, जो जर्नी इन्होंने इंडस्ट्री में जी है, विच इज़ इक्वल टू 50 ईयर्स। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं कर पाया आज तक।
सो माई इंडस्ट्री इज़ वेरी फार बिहाइंड, अभी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री वेरी फार। अच्छा, अभी जो है आपकी बॉन्डिंग जो करण औजला के भी साथ बहुत अच्छी दिखती है और लगातार आप कुछ फोटोज़ भी शेयर करती हैं, एक तरीके से इनका भी कोई गॉडफादर नहीं है, लगता है कि बहुत बड़े स्टार बनेंगे अब आगे चल के करण औजला, चूँकि बन चुके हैं और आगे भी। करण इज अमेजिंग। मैंने उनके साथ एक पहली बार शो किया था ऑस्ट्रेलिया में, एंड इज़ अ वेरी यंग गाय। मतलब मैं जब एक ना म्यूज़िक की सेंस होती है, आपको आपके म्यूज़िक से अगर प्यार है ना, आपको उसको इंटरनेशनली लेके जाना है, तो आपके अंदर ये होता है कि ओ माय गॉड मुझे इसको ये करना है। तो ये चीज़ें सिद्धू में भी थी और ये चीज़ें करण में भी, एंड आई होप नेक्स्ट पंजाबी इंडस्ट्री में और भी कुछ। अच्छा, हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए कुछ पंजाबी में गुनगुनाएंगी सिद्धू मूसेवाला का कोई गाना? जिद्दी जट की बात करते हैं। जिद्दी जट का भी आप कर लेंगे, लेकिन कुछ हल्का सा। हो मैनू हीरे हीरे आखे हाय नी मुंडा लंबड़ा दा, हाय नी मुंडा लंबड़ा दा, मैनू आग शदाइया चाके, हाय नी मुंडा लंबड़ा दा। हमारा फोक सॉन्ग है। चलिए, जिद्दी जाट का हम लोग को इंतजार है और ट्रेलर देखा, कमाल का लगा और एक्शन तो बहुत अच्छा लगा है और देखना मजा आएगा। पिक्चर अच्छी पिक्चर है, एंजॉय करें, एक्चुअली एंजॉय करोगे आप लोग। सीटियां हैं इसमें, बहुत डायलॉग भी सीटी। आपने बहुत सीटियां मारनी है, इनकी जो फाइट है ना धमाकेदार। सीटी वाली फाइट है एक्चुअली, हाँ, फाइट ही actually। सीटी वाली है हमारी। और रियल बेस्ड स्टोरी है। एक तो खनन माफिया जो हर स्टेट में एक तरीके से बहुत बड़ा एक तरह से मुद्दा रहा है, तो अगर ये सारी चीजें देखनी है, पत्रकारिता देखनी है, तो जरूर जाइए। और तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स। थैंक यू। थैंक यू सो Thank मच। you। थैंक यू।